शुरू है। वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में लेसन नंबर 11 यानी फीड एडिटिव्स के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार के फीड एडिटिव्स के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें ग्रिट है, गोली बनाने के लिए उपयोग में लेने वाले वो हैं, कलर वाले हैं, पिगमेंट वाले हैं जो फीड एडिटिव के रूप में काम लेते हैं। लेकिन अब हमने शुरू किया था पिछले लेक्चर में प्रतिरोधक व उदासीन कारक, बफर्स एंड न्यूट्रलाइजर्स। बफर्स व न्यूट्रलाइजर्स। आज हम पढ़ेंगे चिलेट्स के बारे में। चिलेट्स जो फीड एडिटिव के रूप में काम में लेते हैं। तो चिलेट शब्द जो है वो ग्रीक के शब्द चिलेट से बना है, यानी चेले से बना है, CHELE, चेले। ग्रीक का शब्द है चेले, जिसका मतलब होता है कला यानी पंजा। पंजा जो है पकड़ने के काम आता है। बाज का पंजा जो है वो शिकार को पकड़ने काम आता है। इसलिए ये अकार्बनिक धातु बंधक कारक हैं, ये जिन्हें लिजेंड्स बोलते हैं। चिलेट्स जो है ये धातु बंधक कारक हैं, बांधने का काम करते हैं मेटल्स को, और इनको लिजेंड्स बोलते हैं। और जैसे मान लो चिलेट्स एज एलिमेंट जो है उसके बराबर होता है लिजेंड, यानी लिजेंड का मतलब चिलेट्स फीड एडिटिव प्लस मिनरल। मिनरल के अंदर फीड के अंदर जब ये फीड एडिटिव के रूप में चिलेट्स को मिलाते हैं तो ये उसको बांधने का काम करते हैं। यानी इनके काम क्या चिलेट्स के कार्य हैं धातु आयंस का भंडारण व स्थानांतरण करना। यानी जो मेटल आयंस होते हैं फीड के अंदर उनको स्टोरेज करता है, मतलब बांध करके, यानी उसको एक प्रकार से पंजे में जैसे जकड़ते हैं वैसे जकड़ के उनका भंडारण और स्थानांतरण करने का काम करता है। जैसे सिस्टीन और हिस्टाडीन ये चिलेट्स हैं। चिलेट्स फीड एडिटिव है जो कॉपर, जिंक और फेरस को बाइंड करके, यानी उनको बाइंड करके स्थानांतरण और भंडारण करता है उनका। उसी प्रकार धातु के आयंस को स्थानांतरित व भंडारित करना। जैसे हीमोग्लोबिन बिना आयरन के ऑक्सीजन को स्थानांतरित नहीं कर सकता। हीमोग्लोबिन जो है बिना आयरन के बिना हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को स्थानांतरित नहीं कर सकता ब्लड में, इसलिए उसमें आयरन को मिलाना जरूरी है। फिर चिलेट्स जो है वो मेटाबॉलिज्म की जरूरी है। चिलेट्स फीड एडिटिव जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। जैसे हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, एंजाइम और B12, ये जो है जैसे हीमोग्लोबिन है, साइटोक्रोम है, एंजाइम और B12, ये आयरन और कोबाल्ट के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। ये जो बताया मैंने हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और एंजाइम वगैरह है, ये सारे चिलेट्स हैं, फीड एडिटिव है, चिलेट फीड एडिटिव है। जिंक व कैल्शियम के अवशोषण के लिए, जिंक और कैल्शियम के अवशोषण के लिए यानी एब्जॉर्प्शन के लिए फाइटिक एंड जिंक चिलेट, ऑक्जेलिक एसिड, कैल्शियम चिलेट ये आवश्यक है। ये चिलेट है सारे, ये फाइटिक एसिड, जिंक चिलेट, ऑक्जेलिक एसिड, कैल्शियम चिलेट, ये जिंक और कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो ये चिलेट्स जो है मिनरल और अकार्बनिक धातु को, इनऑर्गेनिक मटेरियल को आंतों में उनको आयंस में बदल देते हैं, यानी आंत के अंदर उसको आयंस में बदल देते हैं तथा मिनरल्स की अवशोषण क्रिया को बढ़ा देते हैं। यानी एक तो ये जो है ये चिलेट्स जो है ये मिनरल और अकार्बनिक धातु को आंतों के अंदर उनके आयंस में बदल देते हैं, तब मिनरल्स की अवशोषण क्रिया को बढ़ा देते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले चिलेट्स कौन से होते हैं? क्लोरोफिल है जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं पौधों में वगैरह में, वो है क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 है, EDTA है इथाइलिन डाइमिनेट टेट्राएसिटिक एसिड। तो ये सारे प्राकृतिक रूप से मिलने वाले चिलेट्स हैं। अब आता है फीड एडिटिव के रूप में एंजाइम्स जो
कम मात्रा में फीड में मिलाते हैं, जो भोजन की फीड की क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, पाचन क्रिया को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। तो उसमें अब आता है एंजाइम्स एज फीड एडिटिव। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन है जो विशेष जैविक रासायनिक क्रियाओं में कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी उत्प्रेरक का काम करते हैं, उसकी क्रिया को बढ़ा देते हैं, उस वैसा काम करते हैं। ये पौधों में, पशुओं में पाए जाते हैं। यानी एंजाइम्स जो है वो पौधों में और एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो आहार के पाचन के लिए आवश्यक है, भोजन के डाइजेशन के लिए आवश्यक है। जब पशु पक्षियों को जब पौधे, दाने या उनके बाई प्रोडक्ट खिलाए जाते हैं, यानी पौधे यानी चारा, हरा चारा या सूखा चारा, और उनके दाना कंसंट्रेट या उसके उपजात बाई प्रोडक्ट खिलाए जाते हैं, तो एंजाइम निम्न प्रकार से कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? एक तो पशु आहार की उपयोगिता यानी एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन, उसको उपयोग में लेने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, यानी पशु आहार की उपयोगी क्षमता को बढ़ा देते हैं। दूसरा, वे अनाज के बाई प्रोडक्ट्स की पाचन शक्ति को बढ़ा देते हैं, यानी जो अनाज या अनाज के बाई प्रोडक्ट जो दाने के रूप में जिसे कंसंट्रेट बोलते हैं, उसके पाचन शक्ति को बढ़ा देते हैं, अच्छी प्रकार से डाइजेस्ट होते हैं वो। एक पशु के तनाव को कम करते हैं। अगर पशु में कोई स्ट्रेस हो ना, काम की स्ट्रेस है, ज़्यादा काम लेते हो उससे, तो उस स्ट्रेस को या थकान को, तनाव को ये एंजाइम जो है ये कम करते हैं। अब मुर्गियों व सूअरों का, मुर्गियों में और सूअर में मक्का व सोयाबीन जो है वो रुचिकर आहार है दोनों का। मक्का और सोयाबीन जो है वो मुर्गियों का और सूअरों का रुचिकर आहार है। इसकी कीमत जो है वो ज़्यादा होती है। ये इनका आहार तो रुचिकर है इनका, लेकिन इनकी कीमत ज़्यादा होने के कारण इनके स्थान पर, इनकी सोयाबीन की और मक्का की कीमत ज़्यादा होने के कारण उनके स्थान पर ज्वार, गेहूँ आदि खिलाते हैं। ज्वार या गेहूँ खिलाते हैं तो वे आसानी से पचते नहीं हैं, यानी ज्वार और गेहूँ आसानी से पचते नहीं है सूअर में और पक्षियों में, जिसके कारण से पक्षी जो है वो स्टिकी ड्रॉपिंग यानी चिपचिपी बीट करते हैं। चिपचिपी यानी लसीली बोलते हैं, चिपचिपी स्टिकी ड्रॉपिंग करती है। इससे पक्षी के जो बीट है यानी लीटर जिसे बोलते हैं, उसकी जो खाद बनती है वो, उसमें नमी ज़्यादा होती है। वो चिपचिपी होने के कारण उसमें नमी ज़्यादा होती है, तथा अंडे पर चिपक जाने से उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। चिपचिपी होने के कारण वो अंडों पे भी चिपक सकते हैं, जिससे अंडों की गुणवत्ता कम हो जाती है। अतः ऐसे जो पूर्व निर्मित आहार है जिसमें एंजाइम होते हैं वो इस भोजन में मिला देते हैं, जिससे क्या है कि ये गेहूँ और ज्वार जो है, ये दाने जो है ये आसानी से पच जाते हैं और वो बीट जो है वो लसी या चिपचिपी नहीं होती है। इसी प्रकार एंजाइम के बिना एंजाइम के रूमिनेंट्स में जो रूमन के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो पॉलीमर्स यानी फाइबर्स को अपघटित करने में कठिनाई, उसके मेटाबॉलिज्म में या उसको किण्वन में कठिनाई होती है, फाइबर्स को पचाने में कठिनाई होती है, इसलिए उसको रूमिनेंट्स को एंजाइम्स देना आवश्यक है। आहार में एंजाइम्स मिलाते हैं एज ए फीड एडिटिव। जब फीड के अंदर एडिटिव के रूप में एंजाइम्स को मिलाते हैं तो उसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? एक तो पाचन तंत्र के पीएच पर लंबे समय तक क्रियाशील रहे, यानी जो पाचन तंत्र का जो पीएच है उस पीएच पे वो एंजाइम जो है वो लंबे समय तक क्रियाशील रहे। एक ही के सभी प्रकार के पशुओं के आहार में आसानी से मिश्रित किए जा सकें, यानी सभी प्रकार के पशुओं के आहार में आसानी से मिलाए जा सकें। एंजाइम अच्छी गुणवत्ता के हों ताकि आहार में मिलाने के बाद लंबे समय तक क्रियाशील बने रहें। तो ये तीन जो है बातों का ध्यान रखना चाहिए जब एंजाइम को फीड एडिटिव के रूप में काम में लेते हैं। अब व्यापारिक दृष्टि से उत्पादित एंजाइम कौन से हैं? वो पहले थे व्यापारिक दृष्टि से उत्पादित एंजाइम, एक तो होता है एविजाइम, एक होता है नेचुग्रेन
एंडोजाइलेनेज और बीटा ग्लूकानेज, ये मतलब एंजाइम है जो व्यापारिक दृष्टि पे सिंथेसाइज किए जाते हैं। एक है नेचुफोस यानी फाइटेज एंजाइम और विवोजाइम यानी अल्फा एमाइलेज आदि। ये एंजाइम है जो व्यापारिक दृष्टि से यानी बड़ी मात्रा में सिंथेसाइज किए जाते हैं। अब एडिटिव जो है, नेक्स्ट एडिटिव है फीड एडिटिव, जो शारीरिक वृद्धि, पशु की या पक्षी की शारीरिक वृद्धि और उत्पादन को बढ़ाते हैं, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और शारीरिक वृद्धि को बढ़ाते हैं। इसमें आता है, एक आता है एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स आपने पहले फार्माकोलॉजी में पढ़ रखा है, सर्जरी में भी आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था। ये जो एंटीबायोटिक्स है वे पदार्थ जो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, मोल्ड आदि से तैयार किए जाते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया या मोल्ड, फंगाई जिसे बोलते हैं, फंगस, उनसे बनाए जाते हैं तथा जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। यानी जीवाणु से ही पैदा होते हैं और जीवाणुओं की वृद्धि को ही रोकते हैं अथवा उन्हें मार देते हैं। उनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। इनका उपयोग, जो एंटीबायोटिक्स का उपयोग पशुओं और पक्षियों की शारीरिक वृद्धि व उत्पादन बढ़ाने तो उनके आहार में अल्प मात्रा में मिला के किया जाता है। थोड़ी मात्रा में उनके आहार में मिला देते हैं एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रामाइसिन है, टेरामाइसिन है, क्लोरटेट्रासाइक्लिन है, बेसिट्रेसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टायरोथ्रिसिन है, जेंटामाइसिन है, नियोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन व फ्लेवोमाइसिन आदि है। फ्लेवोमाइसिन आदि ये एंटीबायोटिक है। सभी जो नाम मैंने बोले थे, इनको आहार में थोड़ी मात्रा में मिला देते हैं, जिससे क्या है कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं और पशु की ग्रोथ अच्छी होती है और उत्पादन क्षमता भी उसकी बढ़ती है। अब ये एंटीबायोटिक्स जो है पशु पक्षियों के विभिन्न कार्य हेतु आहार में देते हैं। क्यों देते हैं? एक तो क्या है कि युवा सुअरों को, यानी जो यंग सुअर है, उनको मांस हेतु पालकर मोटा करना होता है। मतलब पोर्क मतलब मांस के लिए जो सूअर को पालते हैं तो उसके फीड में एंटीबायोटिक्स अल्प मात्रा में मिलाते हैं, जिससे वो उसकी मांस की वृद्धि ज़्यादा होती है। ब्रॉयलर्स पक्षियों को मांस हेतु, जब पोल्ट्री जो है उसको मांस के लिए पालते हैं, ब्रॉयलर जिसे बोलते हैं, तो उसके फीड में भी एंटीबायोटिक्स स्मॉल अमाउंट में मिला देते हैं, जिससे क्या है वो ग्रोथ अच्छा और जल्दी करता है। पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर तथा मुर्गियों को प्रजनन हेतु काम में ले जाते हैं तो उन्हें एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं। अगर मान लो गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो पशु है, उनको अगर आप प्रजनन के लिए काम में ले रहे हो, ब्रीडिंग के लिए, जैसे ब्याने वाला है पशु, तो उनके फीड में एंटीबायोटिक्स नहीं मिलाते हैं। नहीं तो क्या है कि वो उस एंटीबायोटिक्स का असर जो है वो दूध में आएगा और दूध जब आदमी पिएगा तो उसको वो खराब करेगा। एंटीबायोटिक्स को हमेशा उचित मात्रा में अच्छी तरह आहार में मिला कर दें, उचित मात्रा में देवें और अच्छी तरह से आहार में मिला कर देवें। एंटीबायोटिक्स कहीं भी संतुलित आहार अथवा स्वस्थ जीवन हेतु तथा अच्छे प्रबंधन के पूरक नहीं है। यानी ये एडिटिव के रूप में नहीं है तो इन्हें देना जरूरी नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है देना इनको, लेकिन जब भी इन्हें एडिटिव रूप में दें तो इनकी मात्रा निर्धारित करने से पहले, जब इनको फीड एडिटिव रूप में देते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको फीड एडिटिव के रूप में आहार में मिलाने से पहले, कि पशु की उम्र, उत्पादन की किस्म और पशु के आहार का स्तर और पशुशाला की स्वच्छता, पशु पर तनाव आदि, इन चीज़ों को देखते हुए उसकी मात्रा को निर्धारित करते हैं फीड एडिटिव में एंटीबायोटिक्स की मात्रा को। एंटीबायोटिक्स जो है फीड एडिटिव के रूप में पशु को लंबे समय तक नहीं दें, अन्यथा क्या होगा, पशु में बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। यानी जब एंटीबायोटिक्स आप बार बार देते हो उसको पशु को लंबे समय तक, तो पशु जो है उसके लिए आदी हो जाता है। यानी फिर जो बीमारी जब पशु को होगी तो ये एंटीबायोटिक्स जो आप दोगे वो काम नहीं करेंगे। यानी इसको बोलते हैं दवा प्रतिरोधक क्षमता, ये पशु में पैदा हो जाएगी और पशु जब बीमार होगा तो आप एंटीबायोटिक दोगे तो वो काम नहीं करेगा। अब बाज़ार में कुछ व्यापारिक रूप से एंटीबायोटिक्स एडिटिव जो उपलब्ध हैं वो है
TM100 फीड सप्लीमेंट, ये फाइजर कंपनी का है, TM100 फीड सप्लीमेंट के नाम से। ये TM का मतलब टेरामाइसिन है, और ओरोफेक 2A एंटीबायोटिक है ये भी, ओरोफेक 20, एवोटन 20, एवोपारसिन, फिर है बैक्टीज FS, जिंक बेसिट्रिसिन, फ्लेवोमाइसिन 40 प्रीमिक्स, ये हेक्स्ट कंपनी का है। स्टेफेक यानी 20 FS, ये फाइजर कंपनी का है। 3 केयर यानी 3 केयर या हेलिक्यूनोल आदि, ये सारे व्यापारिक रूप से उपयोग में लेने वाले एंटीबायोटिक एडिटिव्स है, फीड एडिटिव, जिनको भोजन मिलाते हैं। तो अब ये एंटीबायोटिक्स के बारे में था। फिर आता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स वो पदार्थ जो आहार के जीवित सूक्ष्म जीवी के अनुपूरक हैं, यानी फीड के अंदर कुछ सूक्ष्म जीवी होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। वो अगर मान लो ऐसे पदार्थ आहार में मिलाते हैं जो सूक्ष्म जीवी के अनुपूरक हैं, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं भोजन में, आहार में, उसके सप्लीमेंटेशन में काम में लेते हैं, ये प्रोबायोटिक्स कहते हैं उनको। इस अनुपूरक में लैक्टोबैसिलाई अथवा स्ट्रेप्टोकोकाई तक कुछ यीस्ट होते हैं। ये आपने अगर पढ़ा होगा, जैसे मटर के जो जड़ होती है मटर की, उसमें लैक्टोबैसिलाई होती है, और कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई है या यीस्ट है। अब ये प्रोबायोटिक्स के काम क्या है? प्रोबायोटिक्स जो है, अब आपको बता दिए कि सूक्ष्म जीवों के अनुपूरक हैं, जो जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं आहार में, उनके अनुपूरक हैं, सप्लीमेंटेशन है ये प्रोबायोटिक्स के कार्य। ये प्रोबायोटिक्स जो अवांछनीय हानिकारक जीव पर सीधा असर करते हैं, यानी ये प्रोबायोटिक्स जो है ये हानिकारक जीव ऑर्गेनिजम्स जो फीड के अंदर होते हैं उन पे डायरेक्ट एक्शन करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। पाचन तंत्र में सूक्ष्म जीवियों के उपापचन को बदल देते हैं, यानी जो पाचन तंत्र में सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे रूमन में है, उनके मेटाबॉलिज्म को ये चेंज कर देते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, पशु की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और विकृतिजनक या रोगोत्पादक जीव यानी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पादिता अतः विषाक्तता को उदासीन करते हैं, यानी कुछ ऐसे विकृतिजनक या रोग उत्पादक जीव होते हैं फीड के अंदर जो इंटेरोटॉक्सिन्स यानी टॉक्सिन्स पैदा करते हैं इंटेस्टाइन वगैरह में, या ऐसे उनको उदासीन कर देता है। ये जो प्रोबायोटिक्स है ये उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि पशु बीमार नहीं होता है। अतः प्रोबायोटिक्स जो है पशु की शारीरिक वृद्धि व आहार की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के बारे में था जो फीड एडिटिव के रूप में काम में लेते हैं। कल हम पढ़ेंगे जो एडिटिव्स जो मेटाबॉलिज्म को क्रिया को बदल देते हैं या उसको बढ़ा देते हैं। तो ये इसमें हार्मोन्स आदि है जो हम कल अध्ययन करेंगे इसका। धन्यवाद।